टॉर्च बेचने वाले। वह पहले चौराहों पर बिजली के टॉर्च बेचा करता था। बीच में कुछ दिन वह नहीं दिखा। कल फिर दिखा, मगर इस बार उसने दाढ़ी बढ़ा ली थी और लंबा कुर्ता पहन रखा था। अब यहाँ पर जिस व्यक्ति के जरिए इस पाठ का जो मुख्य विषय है वो सामने लाया जाएगा, उस व्यक्ति की बात हो रही है कि वो पहले किसी और तरीके का था, लेकिन अब उसने जो है साधुवाद को अपना लिया है और कपड़े उस तरीके की, वेशभूषा उस तरीके की रख ली है और दाढ़ी बढ़ा ली है और इस तरीके से वो अब एक नए रूप में दिख रहा है। मैंने पूछा कहाँ रहे और ये दाढ़ी क्यों बढ़ा रखी है? उसने जवाब दिया बाहर गया था। दाढ़ी वाले सवाल का उसने जवाब ये दिया कि दाढ़ी पर हाथ फेरने लगा। मैंने कहा आज तुम टॉर्च नहीं बेच रहे हो? और इस प्रश्न से ये पता लगता है जिस व्यक्ति की बात हो रही है वो पहले टॉर्च बेचा करता था, लेकिन आज जो वो साधु के वेशभूषा में दिख रहा है, लंबी दाढ़ी के साथ दिख रहा है और बहुत दिनों के बाद दिख रहा है चौराहे पर, तो उससे ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या आज तुम टॉर्च नहीं बेच रहे हो? उसने कहा वह काम बंद कर दिया है। अब तो आत्मा के भीतर टॉर्च जल उठा है। ये सूरज छाप टॉर्च अब व्यर्थ मालूम होते हैं। व्यर्थ यानी बेकार महसूस होता है। उसने इस बात का ये जवाब दिया कि टॉर्च बेचने का काम जो है उसने अब बंद कर दिया है। टॉर्च जो कि रोशनी देने का काम करता है और वही रोशनी उसने अब अपने आत्मा के भीतर टॉर्च जलाकर जला ली है। ये सूरज छाप टॉर्च बेचना अब उसे बेकार का काम लगता है। मैंने कहा तुम शायद संन्यास ले रहे होगे। जिसकी आत्मा में प्रकाश फैल जाता है वह इसी तरह हरामखोरी पर उतर आता है। किससे दीक्षा ले आए? अब सामने वाला व्यक्ति जो है वो ये बोल रहा है कि संन्यास क्यों ले रहे हो तुम और इसकी वजह क्या है? और अगर तुम आत्मा में प्रकाश फैल जाने की बात कर रहे हो तो ऐसा व्यक्ति तो सिर्फ और सिर्फ बैठकर खाने वाला या फिर जो काम नहीं करना चाहता है, इस तरीके की लंबी लंबी और बड़ी बड़ी बातें करता है। किससे दीक्षा ले आए हो? यानी यहाँ पर आप किससे ये ज्ञान ले आए हो जिससे आपकी आत्मा में प्रकाश आ गया है और संन्यास की तरफ बढ़ चले हो? मेरी बात से उसे थोड़ी पीड़ा हुई, यानी उसे ये बात पसंद नहीं आई। उसने कहा ऐसे कठोर वचन मत बोलिए। आत्मा सबकी एक है। मेरी आत्मा को चोट पहुंचाकर आप अपनी ही आत्मा को घायल कर रहे हैं। मैंने कहा ये सब तो ठीक है, मगर ये बताओ कि तुम एकाएक ऐसे कैसे हो गए? क्या बीवी ने तुम्हें त्याग दिया है? क्या उधार मिलना बंद हो गया है? तो सामने वाला व्यक्ति जो है उसके अंदर प्रश्न में प्रश्न आए जा रहे हैं कि कोई व्यक्ति इतनी आसानी से साधुवाद की तरफ कैसे बढ़ सकता है और इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? वो प्रश्न जो उसके मन में बार बार उठ रहे हैं वो सारे प्रश्न उसके सामने रख रहा है। पूछता है कि क्या तुमको बीवी ने छोड़ दिया है या फिर तुमको उधार मिलना बंद हो गया है जिसकी वजह से तुमने साधुवाद को ले लिया है, मांग कर खा लेना और जीवन को व्यतीत कर देना है। क्या साहूकारों ने ज़्यादा तंग करना शुरू कर दिया? अब एक प्रश्न और उसके मन में आता है कि साहूकारों ने शायद उसे ज़्यादा तंग करना शुरू कर दिया, इस वजह से वो साधुवाद की तरफ बढ़ चला हो, या फिर चोरी के मामले में फंस गए हो। आखिर बाहर का टॉर्च भीतर आत्मा में कैसे घुस गया? सामने वाले व्यक्ति के दिमाग में तरह तरह के प्रश्न आ रहे हैं कि कोई व्यक्ति इतनी जल्दी किसी भी ऐसे राह को कैसे पकड़ सकता है जो बहुत ही विपरीत हो। और वो ये पूछता है कि ये टॉर्च जो तुम टॉर्च जलाने के लिए और रोशनी फैलाने के लिए बेचा करते थे बाजार में, आज उसी टॉर्च को अपनी आत्मा में जलाने की बात कर रहे हो। तुम्हारे अंदर वो टॉर्च कैसे जल गया है? ये सारी चीज़ें कैसे हो गई हैं? इसके पीछे का क्या कारण है? और ये बाहर का टॉर्च तुम्हारे भीतर की आत्मा में कैसे घुस गया? उसने कहा आपके सब अंदाज जो हैं गलत हैं। आपने जो जो अंदाजे लगाए हैं वो सब गलत हैं। अब वह व्यक्ति उत्तर देता है, कहता है कि आपने जो अंदाजे लगाए वो गलत है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। एक घटना हो गई है जिससे जीवन मेरा बदल गया है। उसे मैं गुप्त रखना चाहता हूँ, यानी छुपा कर रखना चाहता हूँ, पर क्योंकि मैं आज ही यहाँ से दूर जा रहा हूँ इसलिए आपको सारा किस्सा सुना ही देता हूँ। अब वो यहाँ से अपना बयान शुरू करता है। 5 साल पहले की बात है। मैं अपने एक दोस्त के साथ हताश यानी बहुत परेशान एक जगह पर बैठा था। हमारे सामने आसमान को छूता हुआ एक सवाल खड़ा था। यानी आसमान को छूने का मतलब कि ये जो समस्या है वो बहुत बड़ी है, इसका कोई हल नज़र नहीं आ रहा था। आसमान पर जिस तरीके से आसमान तक जाना, पहुंचना या उसे छूना या पकड़ पाना जितना ही मुश्किल है उतनी ही बड़ी ये समस्या है। इसलिए यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि हमारे सामने आसमान को छूता हुआ सा एक सवाल खड़ा था। अब वो सवाल क्या था? पैसा
कैसे पैदा करें। यानी पैसा कमाना था, बहुत सारा पैसा कमाना था, लेकिन जरिया नज़र नहीं आ रहा था। आखिर ऐसा क्या करे कि बहुत सारा पैसा कमाया जा सके। हम दोनों ने उस सवाल की एक एक टांग पकड़ी और उसे हटाने की कोशिश करने लगे। यानी इस सवाल को पकड़ा गया और उसके उत्तर की खोज करने हम दोनों दोस्तों ने शुरू कर दी। हमें पसीना आ गया, पर सवाल हिला भी नहीं। दोस्त ने कहा, यार इस सवाल के पांव ज़मीन में गहरे गड़े हैं, ये उखड़ेगा नहीं, इसे टाल जाएं। अब यहाँ पर एक दोस्त जो है वो सलाह देता है कि ये प्रश्न बहुत ज़्यादा गहरी जड़ों में धंसा हुआ है, इसका कोई उत्तर नहीं है, इसको हमें टाल देना चाहिए और जीवन जैसा चल रहा है चल देना चाहिए, चलने देना चाहिए हमें। ये पांव ज़मीन से नहीं उखड़ेगा, ये सवाल इतना गहरा है, इसका उत्तर ढूंढना नामुमकिन है कि पैसा कैसे पैदा किया जाए, कैसे कमाया जाए, ऐसा क्या काम किया जाए कि पैसा कमाया जा सके। हमने दूसरी तरफ मुंह कर लिया, पर वह सवाल फिर हमारे सामने आकर खड़ा हो गया। कहने का अर्थ यह है कि जब वो दूसरे तरीके ढूंढने लगे, जीवन को चलाने के और भी अन्य तरीकों पर नज़र डालने लगे, तो भी वो एक समस्या हमारे सामने वापस आकर खड़ी हो जाती है। ले देकर पैसों की ही जरूरत पड़ती है और पैसा कमाना ही सबसे बड़ा प्रश्न बनकर उनके सामने खड़ा था। तो ले देकर वो प्रश्न बार बार उन्हीं के सामने घूम रहा था। तब मैंने कहा, यार ये सवाल टलेगा नहीं, चलो इसे हल ही कर देते हैं। पैसा पैदा करने के लिए कुछ काम धंधा करते हैं। हम इसी वक्त अलग अलग दिशाओं में अपनी अपनी किस्मत आजमाने निकल पड़े। 5 साल बाद ठीक इसी तारीख को इसी वक्त हम यहाँ मिलेंगे। दोनों दोस्त में ये संधि होती है, बोलते हैं कि पैसा कमाएंगे, कुछ भी कोई भी काम धंधा करेंगे और अलग अलग दिशा में चल देते हैं और अपनी किस्मत को आजमाने लगते हैं। 5 साल के बाद ठीक इसी जगह पर मिलने की बात तय होती है। दोस्त ने कहा, यार साथ ही क्यों ना चले। दूसरे दोस्त ने कहा कि क्यों ना साथ चल के ही कमाए और कोई काम धंधा करे, किस्मत को आजमाना है तो साथ साथ चलते हैं, एक साथ अकेले अकेले जाने का क्या फ़ायदा। मैंने कहा नहीं, किस्मत आजमाने वालों की जितनी पुरानी कथाएं मैंने पढ़ी हैं, सब में वे अलग अलग दिशा में जाते हैं। साथ जाने में किस्मतों के टकरा कर टूटने का डर रहता है। अब यहाँ पर एक जो है वो सलाह देता है कि साथ जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। उसने बहुत सी बातें ऐसी सुनी हैं, अनुभव किया है कि साथ में चलने से किस्मत जो है टकरा जाती है और सपने टूट जाते हैं। तो साहब हम अलग अलग चल पड़े। मैंने टॉर्च बेचने का धंधा शुरू कर दिया। चौराहे पर या मैदान में लोगों को इकट्ठा कर लेता और बहुत ही नाटकीय ढंग से कहता, आजकल सब जगह अंधेरा छाया रहता है, रातें बेहद काली होती हैं, अपना ही हाथ नहीं सूझता, आदमी को रास्ता नहीं दिखता, वह भटक जाता है, उसके पांव कांटों से बिंध जाते हैं, वह गिरता है और उसके घुटने लहूलुहान हो जाते हैं। लहूलुहान यानी खून से भर जाते हैं। उसके आसपास भयानक अंधेरा है। शेर और चीते चारों तरफ घूम रहे हैं, सांप जमीन पर रेंग रहे हैं। अंधेरा सबको निगल रहा है। अंधेरा घर में भी है। आदमी रात को पेशाब करने उठता है और सांप पर उसका पांव पड़ जाता है। सांप उसे डस लेता है और वह मर जाता है। ये हुई एक बात। जो एक दोस्त जो है अपने धंधा शुरू करता है टॉर्च बेचने का, और टॉर्च बेचने के लिए वो जिन तरीकों को अपनाता है वो यहाँ पेश किया है। टॉर्च क्योंकि रोशनी देता है, तो इसका मतलब उसको अपने ग्राहकों को अंधेरे से डराना है और अंधेरे से डराकर ही वो अपने टॉर्च को और उसकी रोशनी को दिखा सकता है और बेच सकता है। इस वजह से वो बड़े ही नाटकीय ढंग से अपने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए अंधेरे से डराता है और तरह तरह के कारण बताता है। आम जीवन में जो समस्याएं होती हैं वो गिनाता है और इस तरीके से लोग ये बातें सुनकर टॉर्च खरीद लेते हैं। आपने तो देखा ही है साहब कि लोग मेरी बातें सुनकर कैसे डर जाते थे। भर दोपहर में वे अंधेरे के डर से कांपने लगते थे। आदमी को डराना कितना आसान है। लोग डर जाते, तब मैं कहता, भाइयों यही सही है कि अंधेरा है मगर प्रकाश भी है। वही प्रकाश मैं आपको देने आया हूँ। हमारी सूरज छाप टॉर्च में वह प्रकाश है जो अंधकार को दूर भगा देता है। इसी वक्त सूरज छाप टॉर्च खरीदो और अंधेरे को दूर भगाओ। जिन भाइयों को चाहिए हाथ ऊंचा करें। और इस तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ पर ये बोलता हुआ नजर आता है कि आपने तो देखा ही है कि लोग मेरी बातें सुनकर कैसे डर जाते हैं और डर से कांपने लगते हैं। आदमी को डराना कितना आसान है। ये एक वास्तविकता है, यथार्थ है। ये आप देखेंगे कि मार्केटिंग की जॉब्स दिन रात कितनी बढ़ती चली जा रही हैं। आजकल हर फील्ड में मार्केटिंग ही रह गई है। वहाँ पर ग्राहकों को, वो ग्राहक किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं,
उनको डराया जाता है, उनको ऐसी सिचुएशन दी जाती हैं कि आपको इससे ऐसे ऐसे नुकसान हो सकते हैं, और फ़ायदे भी वही गिनाते हैं, लेकिन सबसे पहले वो इतने नुकसान आपको बताएंगे, इतने घाटे बताएंगे, इतनी परेशानियां, इतनी समस्याएं बताएंगे कि सामने वाला व्यक्ति जो है, ग्राहक जो है, वो डर जाएगा, जिससे कि वो उस सामान को खरीदने के लिए अपने आप को मजबूर पाएगा। और इस तरीके से ये मार्केटिंग जॉब जो है फलित होती है, यानी कि बेचने वाला जो है उसकी स्ट्रैटेजी जो है वो काम आ जाती है यहाँ पर। अब यहाँ पर एक दोस्त जो है वो टॉर्च बेचने का, सूरज छाप टॉर्च बेचता है। उसकी जो ये स्ट्रैटेजी है कि लोगों को अंधेरे से डराए, उसके बाद उसको अपने टॉर्च के उजाले की खूबियाँ बताए, जिससे कि लोग उस टॉर्च को खरीद ले। और ये तरीका अपनाकर वो अपने सूरज छाप टॉर्च को बेचता है और अपनी जीविका प्राप्त करता है। जीविका यानी अपना जीवन चलाने के लिए जो पैसा कमाया जाता है मेहनत से। साहब मेरे टॉर्च बिक जाते और मैं मजे में जिंदगी गुजारने लगा। वायदे के मुताबिक ठीक 5 साल बाद मैं उस जगह पहुंचा जहां मुझे दोस्त से मिलना था। वहां दिन भर मैंने उसकी राह देखी, वह नहीं आया। क्या हुआ? क्या वह भूल गया, या वह इस आसार संसार में ही नहीं है? अब जो दोस्त नियत जगह पर पहुंच चुका था, वो ये प्रश्न उसके दिमाग में आते हैं कि क्या वो ये बात भूल चुका है, या फिर बात भूलना नहीं है, वो इस संसार में ही नहीं रह गया है। क्या ऐसी बात होगी जिसकी वजह से वो अब यहाँ पर इस वक्त पर जो बात तय हुई थी वो यहाँ नहीं पहुँचा है? तो इस वजह से वो ये सारे प्रश्न उसके दिमाग में आते हैं कि क्या वो ये बात भूल गया है, या फिर वो इस संसार में ही नहीं रह गया है। मैं उसे ढूंढने निकल पड़ा। एक शाम जब मैं एक शहर की सड़क पर चल रहा था, मैंने देखा कि पास के मैदान में खूब रोशनी है और एक तरफ मंच सजा है, लाउड स्पीकर लगे हैं। मैदान में हजारों नर नारी श्रद्धा से झुके बैठे हैं। मंच पर सुंदर रेशमी वस्त्रों से सजे एक भव्य पुरुष बैठे हैं। वे खूब पुष्ट हैं, सवारी हुई लंबी दाढ़ी है और पीठ पर लहराते लंबे केश है। अब यहाँ पर जो सिचुएशन दिखाई जा रही है, शुरू की जा रही है, वो दूसरे दोस्त की है, जो वो अपनी तरीके से जीविका को कैसे कमाता है वो दिखाया जाएगा। और जो पाठ का मेन मुद्दा है या विषय है, जो यहाँ पर आपको बाजारीकरण धर्म का होता हुआ दिखाया जाएगा, अब वो यहाँ से शुरू होता हुआ दिखाई देगा आपको। वही दोस्त जो मेहनत करके टॉर्च बेचता है, अंधेरे से होने वाली परेशानियों को ग्राहकों को गिनाता है और फिर अपने सूरज छाप टॉर्च की बड़ाइयाँ करते हुए उनको बेचता है और अपना जीवन खुशी खुशी चलाता है। अपने दोस्त को ढूंढता है क्योंकि तय की हुई जगह और समय पर जो मिलने का वादा किया गया था वो नहीं आया है, और इस वजह से वो उसको ढूंढने, खोज करने की राह देखते हुए निकल पड़ता है। नहीं मिलने पर वो जब आगे बढ़ता है तो देखता है कि एक शाम एक शहर की सड़क पर चला जा रहा था। उसने देखा कि मैदान में खूब रोशनी है, खूब सजावट है, मंच सजा है, लाउड स्पीकर लगे हैं, बहुत सी भीड़ जमा है, नर नारी हैं, श्रद्धा से झुके बैठे हैं। मंच पर सुंदर रेशमी वस्त्रों से सजे हुए भव्य पुरुष बैठे हैं, खूब पुष्ट है, यानी हट्टे कट्टे हैं, तगड़े हैं, सवारी हुई लंबी दाढ़ी है उनकी और पीठ पर लहराते लंबे केश हैं। बिल्कुल साधुवाद का यहाँ जो वेशभूषा और जो बनावट बताई जा रही है, जो रेखा चित्र खींचने की कोशिश की जा रही है, उससे यही लगता है यहाँ पे साधुवाद को दर्शाने की कोशिश की जा रही है। मैं भीड़ के कोने में जाकर बैठ गया। भव्य पुरुष फिल्मों के संत लग रहे थे। उन्होंने गुरु गंभीर वाणी में अपने सत्य वचनों में प्रवचन शुरू किया। वे इस तरह बोल रहे थे जैसे आकाश के किसी कोने से कोई रहस्यमय संदेश उनके कान में सुनाई पड़ रहा है, जिसे वे भाषण दे रहे हैं। यानी वह ऐसी बातें और इतनी बड़ी बड़ी बातें बता रहे हैं जैसे स्वयं ईश्वर उनके कान में वो सारी बातें बता रहे हैं और वो भाषण की तरह उन सभी नर नारियों को सुना रहे हैं। वे कह रहे थे, मैं आज मनुष्य को एक घने अंधकार में देख रहा हूँ। उसके भीतर कुछ बुझ गया है। यह युग ही अंधकारमय है। यह सर्वग्राही सब ग्रहण करने वाला, यह सर्वग्राही अंधकार संपूर्ण विश्व को अपने उदर में छिपाए है। उदर यानी पेट में छिपाए है। आज मनुष्य इस अंधकार से घबरा उठा है। अब आप यहाँ से देखेंगे, ये जो
पंक्तियां शुरू हुई हैं, ये धर्म का बाजारीकरण कैसे हो रहा है, लोगों को अंधेरे से डराया जा रहा है, जीवन के जो नकारात्मक पक्ष हैं उनको दिखाकर, और श्रद्धा तो उनमें उत्पन्न की जा रही है, लेकिन जो श्रद्धा उत्पन्न करने वाला है वो ये ज्ञान देने वाला जो है स्वयं पैसों को कमाने के लिए ही वो ये सारा ज्ञान दे रहा है, उसी में लिप्त है। तो ये किस तरीके से बाजारीकरण हो रहा है, धर्म जो है उसका जो नेतृत्व करने के लिए वो बैठा हुआ है, उसकी जो सार्थकता है उसको किस तरीके से बिगाड़ने में लगा है। पथभ्रष्ट हो गया है, आज आत्मा में भी अंधकार है, अंतर की आंखें ज्योतिहीन हो गई हैं। अंतर यानी हमारी आत्मा की जो आंखें हैं वो ज्योतिहीन, जिसमें रोशनी नहीं है, वो भी ज्योतिहीन हो गई है। इसका मतलब ये होता है कि हम अपनी आत्मा में झांककर अपने स्वयं को जानने पहचानने में असफल हो जाते हैं, वे उसे भेद नहीं पाती है। मानव आत्मा अंधकार में घुटती है। मैं देख रहा हूँ मनुष्य की आत्मा भय और पीड़ा से त्रस्त है। दोनों दोस्त अंधकार से लोगों को डरा रहे हैं। एक जो है अंधकार से डराता है, उपाय वे खुद देता है और उजाले के लिए अपने टॉर्च को बेचता है। यहाँ पर दूसरा दोस्त जो है अंधकार से, जीवन के अंधकार से लोगों को डराता है, धर्म के आड़े में लेकर। अब इस तरीके से ये अपना यहाँ पर तरीका आजमा रहा है। वो पाठ को आप आगे पढ़ते पढ़ते समझेंगे कि क्या गहरी बात यहाँ पर लेखक ने समझाने की कोशिश की है। इसी तरह वे बोलते गए और लोग स्तब्ध सुनते गए। और ये सिचुएशन जो यहाँ पे बताई जा रही है कि मंच सजा है, साधु की तरह कुछ लोग हट्टे कट्टे बैठे हुए दिख रहे हैं, बहुत सी भीड़ लगी है, लोग सुन रहे हैं, लाउड स्पीकर लगे हैं और बड़ी ही गहरी बात हो रही है कि संसार में अंधेरा है, लोग अपनी आत्मा को नहीं देख पा रहे हैं, उनकी आंखें ज्योतिहीन हो गई हैं। तो जाहिर सी बात है बहुत बड़ा सत्संग चल रहा है यहाँ पर और लोग उन बातों को ध्यान से सुन रहे हैं, धर्म के आड़े में लेकर उनका फ़ायदा उठाया जा रहा है। इसी तरह वे बोलते गए और लोग स्तब्ध एकदम शांत होकर सुनते जा रहे हैं। मुझे हंसी छूट रही थी, एक दो बार दबाते दबाते भी हंसी फूट ही गई और वहाँ आसपास के श्रोताओं ने मुझे डांटा। भव्य पुरुष प्रवचन के अंत पर पहुँचते हुए कहने लगे, भाइयों और बहनों, डरो मत, जहाँ अंधकार है वहीं प्रकाश है। अंधकार में प्रकाश की किरण है। जैसे प्रकाश में अंधकार की किंचित कालिमा है, प्रकाश भी है। प्रकाश बाहर नहीं है, उसे अंतर में खोजो, अंतर में बुझी उस ज्योति को जगाओ। मैं तुम सब का उस ज्योति को जगाने के लिए आह्वान करता हूँ। मैं तुम्हारे भीतर वही शाश्वत ज्योति को जगाना चाहता हूँ। हमारे साधना मंदिर में आकर उस ज्योति को अपने भीतर जगाओ। हमारे साधना मंदिर में जाकर, अब यहाँ पर धर्म का बाजारीकरण हो गया है। यहाँ बताया जा रहा है हमारे साधना मंदिर में आए और अपनी ज्योति को भीतर में जगाएं। अब अगर जो बात यहाँ पर बोली जा रही है कि भीतर की ज्योति, यानी कि आप स्वयं को पहचान सके उसके लिए कोशिश करो। और अंधकार क्या है, व्यक्ति जो है समाज में और देश दुनिया में जो फैली बुराइयां हैं उनमें ही घुलता मिलता चला जा रहा है और जीवन को व्यर्थ बेकार करता चला जा रहा है। और इस तरीके की बातों से जोड़ते हुए लोगों को किस तरीके से धर्म के आड़े लेकर उनको श्रद्धा में तो नत किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद जो व्यक्ति ये सीख दे रहा है वो किस सोच से दे रहा है आगे पता चलेगा। साहब अब तो मैं खिलखिला कर हंस पड़ा। जो व्यक्ति अपने दोस्त को ढूंढने निकला था और एक सत्संग समारोह में जा बैठा है, वहाँ पर ये सारी बातें सुनकर वो खिलखिला कर हंस पड़ता है। पास के लोगों ने मुझे धक्का देकर भगा दिया। मैं मंच के पास जाकर फिर खड़ा हो गया। भव्य पुरुष मंच से उतरकर कार पर चढ़ रहे थे। मैंने उन्हें ध्यान से पास से देखा। उनकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी, इसलिए मैं थोड़ा झिझका, पर मेरी तो दाढ़ी नहीं थी। मैं तो उसी मौलिक रूप में था। उन्होंने मुझे पहचान लिया। बोले, अरे तुम? यानी वो दाढ़ी वाला व्यक्ति जो ज्ञान दे रहा था लोगों को, नारियों को श्रद्धा में उसने लीन किया हुआ था, वो उसका वही दोस्त था जो एक वक्त पर अलग अलग दिशाओं में अपनी किस्मत को आजमाने के लिए और पैसा कमाने के लिए निकल पड़े थे। दाढ़ी बढ़ने की वजह से वो व्यक्ति उसको नहीं पहचान पाया, लेकिन जो व्यक्ति ढूंढने के लिए अपने दोस्त को निकला था वो तो उसी तरीके से था जिस तरीके से आखिरी समय में दोनों एक दूसरे से अलग हुए थे। इस तरीके से वो पहचान जाता है और बोलता है, अरे तुम?
मैं पहचान कर बोलने ही वाला था कि उन्होंने मुझे हाथ पकड़कर कार में बिठा लिया। मैं फिर कुछ बोलने लगा तो उन्होंने कहा, बंगले तक कोई बातचीत नहीं होगी, वहीं ज्ञान चर्चा होगी। मुझे याद आ गया कि वहाँ ड्राइवर है। बंगले पर पहुंचकर मैंने उसका ठाठ देखा, उस वैभव को देखा, और उस वैभव को देखकर मैं थोड़ा झिझका, पर तुरंत ही मैंने अपने दोस्त से खुलकर बातें शुरू कर दी। मैंने कहा, यार तू तो बिल्कुल बदल गया। उसने गंभीरता से कहा, परिवर्तन जीवन का अनंत क्रम है। अब वो अपने पूरे फॉर्म में है, क्योंकि वो जो उसका काम बन चुका है वो अभी भी उसी तरीके से अपनी बातें करता हुआ नजर आ रहा है। वो अपने दोस्त को भी यही बात करता है। जब वो ये बोलता है, यार तू तो बिल्कुल बदल गया, तो वो कहता है कि परिवर्तन ही इस जीवन का अनंत क्रम है, यानी परिवर्तन इस जीवन का ही एकमात्र सत्य है। मैंने कहा, साले फिलॉसफी मत बघार, यह बता कि तूने इतनी दौलत कैसे कमा ली 5 सालों में। उसने पूछा, तुम इन सालों में क्या करते रहे। मैंने कहा, मैं तो घूम घूम कर टॉर्च बेचता रहा। सच बता, क्या तू भी टॉर्च का व्यापारी है। उसने कहा, तुझे क्या ऐसा ही लगता है। क्यों लगता है। मैंने उसे बताया कि जो बातें मैं कहता हूँ वही तो तू कह रहा था। मैं सीधे ढंग से कहता हूँ, तू उन्हीं बातों को रहस्यमय ढंग से कहता है। रहस्य मतलब फिलोसफिकल वे में बोल रहा है, तो वही बात दोनों में देखने में अलग लग रही हैं, और लेकिन दोनों ही जो बात बोलते हैं, एक व्यक्ति जो टॉर्च बेचने के लिए अंधकार से लोगों को डराता है, वास्तविक जीवन में होने वाली समस्याओं को दिखाता है, और टॉर्च लेकर रोशनी से अपने जीवन को रोशनीमय करने के लिए ज्ञान देता है, वही यहाँ पर फिलोसफिकल वे में यानी दार्शनिक विचारों के जरिए उस अंधकार को दिखा रहा है दूसरा दोस्त। तो वो यही कह रहा है कि यार मुझे तो लगता है कि तू भी टॉर्च बेचता है, क्योंकि जो बात मैं कह रहा हूँ वही बात तू कह रहा है। मैं सीधे ढंग से कहता हूँ, तू उसको रहस्यमय ढंग से कह रहा है। अंधेरे का डर दिखाकर लोगों को टॉर्च बेचता हूँ, तू भी अभी लोगों को अंधेरे का ही डर दिखा रहा था, तू भी जरूर टॉर्च बेचता है। उसने कहा, तुम मुझे नहीं जानते, मैं टॉर्च क्यों बेचूंगा। मैं साधु, दार्शनिक और संत कहलाता हूँ। मैंने कहा, तुम कुछ भी कहलाओ, बेचते तुम टॉर्च ही हो। तुम्हारे और मेरे प्रवचन एक जैसे हैं, चाहे कोई दार्शनिक बने, संत बने या साधु बने। अगर वह लोगों को अंधेरे का डर दिखाता है तो जरूर अपनी कंपनी का टॉर्च बेचना चाहता है। अब आप यहाँ पर बातों को समझ रहे होंगे कि किस तरीके से दो दोस्त हैं और कितनी बेहतरीन बात को यहाँ पर लेखक जो है पेश कर रहे हैं। आप भी इसको अगर अपने आम जीवन में अपने अगल बगल देखेंगे, अपने आसपास के माहौल में देखेंगे, इसको अपने आम जीवन से जोड़ते हुए देखेंगे, तो ये कहानी जो है आपको बहुत ही रोचक भी लगेगी और बहुत सी बातें भी समझा जाएगी। तुम जैसे लोगों के लिए हमेशा ही अंधकार छाया रहता है। बताओ, तुम्हारे जैसे किसी आदमी ने हजारों में कभी भी ये कहा है कि आज दुनिया में प्रकाश फैला है? कभी नहीं कहा। क्यों? इसलिए कि उन्हें अपनी कंपनी का टॉर्च बेचना है। मैं खुद भर दोपहर में लोगों से कहता हूँ कि अंधकार छाया है। बता, किस कंपनी का टॉर्च बेचता है। मेरी बातों ने उसे ठिकाने पर ला दिया था। उसने सहज ढंग से कहा, तेरी बात ठीक ही है, मेरी कंपनी नई नहीं है, सनातन है। सनातन? मेरी जो कंपनी है वो सनातन है, जो हमेशा बना रहता है। मैंने पूछा, कहाँ है तेरी दुकान? नमूने के लिए एक आध टॉर्च तो दिखा, यानी एग्जाम्पल के लिए कुछ तो एक दो टॉर्च दिखा। कौन सी कंपनी का टॉर्च है तेरा? सूरज छाप टॉर्च से बहुत ज़्यादा बिक्री है क्या उसकी? क्योंकि वो दोस्त जो है वो सूरज छाप टॉर्च ही बेचता है, तो उसे लगता है कि वो कोई अच्छे ब्रांड की कंपनी का टॉर्च बेचता होगा, इस वजह से उसकी ज़्यादा बिक्री है और आज वो इतना बड़ा दिख रहा है, पैसों वाला दिख रहा है। तो इसलिए वो इस तरीके के प्रश्न पूछता है कि अपने कुछ नमूने दिखा टॉर्च के, कि वो कौन से टॉर्च हैं जो जिनकी बिक्री ज़्यादा होती होगी शायद। उसने कहा, उस टॉर्च की कोई दुकान बाजार में नहीं है, वह बहुत सूक्ष्म है। सूक्ष्म यानी छोटी है, मगर कीमत उसकी बहुत मिल जाती है। तू 1-2 दिन रह तो मैं तुझे सब समझा देता हूँ। तो साहब मैं 2 दिन उसके पास रहा। तीसरे दिन सूरज छाप टॉर्च की पेटी को नदी में फेंक कर नया शुरू कर दिया काम मैंने। वह अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरने लगा, बोला, बस 1 महीने की देर और है। मैंने पूछा, तो अब कौन सा धंधा करोगे? उसने कहा, धंधा वही करूँगा, यानी टॉर्च बेचूंगा, बस कंपनी बदल रहा हूँ। अब आप यहाँ पर बात समझ गए होंगे। जब उसने दोस्त का वास्तविक रूप देखा कि काम वो वही कर रहा है, तरीका थोड़ा सा अलग है, उसको ये बात बहुत प्रभावित कर देती है। मेहनत करता है, असलियत उसी के काम में है, लेकिन पैसा जहाँ ज़्यादा मिलेगा लोग वहीं भागेंगे।
अब यहाँ पर वही काम है, बस थोड़ी सी वेशभूषा बदलनी थी, दाढ़ी बढ़ानी थी, इसी वजह से 1 महीने की और देर है, ये बात वो कहता है। 1 महीने में अच्छी खासी दाढ़ी बढ़ा लेगा, वेशभूषा का इंतजाम कर लेगा, और टॉर्च तो वो अभी भी बेचेगा, धंधा वो वही करेगा, बस कंपनी बदल लेगा अब। और उस कंपनी को बदलकर वो भी वैसे ही माला माल हो जाएगा, पैसा कमाने लगेगा जिस तरीके से उसका दोस्त कर रहा है आज।